नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के स्टडी रूम में दूसरी ओर हर्षवर्धन के स्टडी रूम का माहौल काफी गंभीर था। वहां पर तीनों लोग बैठकर गंभीर चीजों पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में जब हर्षवर्धन यहाँ पर मौजूद नहीं था तब देश में काफी सारी चीज बदल चुकी थी। यहाँ तक कि मिलिट्री में भी काफी उतार चढ़ाव हुए थे। पिछली बार हर्षद जिंदल के खिलाफ जो साजिश हुई थी, उस वजह से जिंदल परिवार काफी चौकन्ना हो गया था और उन्होंने मिलिट्री कमान अपने हाथ में संभालने की ठान ली थी। पिछले कुछ वक्त में उन्होंने काफी मेहनत की थी और इसमें पीछे से रेशमा ने भी अपने पति की मदद की थी। उसने कई करप्ट ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन हर्षद जिंदल को दी थी, जिस वजह से मिलिट्री में अब जिंदल परिवार की पकड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और जब से हर्षवर्धन गायब हुआ था तब से मिलिट्री के कुछ ब्रांचेज राजनीतिक मामलों पर भी ध्यान दे रहे थे और आज वहीं पर इन सभी चीजों की चर्चा हो रही थी। वैसे तो राजनीतिक मामले और मिलिट्री का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देश के हर बड़े इवेंट एक दूसरे से जुड़े होते हुए, जैसे अगर कोई बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़ी कंपनी के डाउनफॉल की बात हो तो वह कई सारे इकोनॉमिक क्राइसिस लाता है, जिसकी इफेक्ट राजनीति पर भी पड़ता है। वही राजनीति जो अलग अलग देश के साथ समझौतों के साथ जुड़ी हुई होती है, वह मिलिट्री को भी अपने अंदर कर सकती है। और मिलिट्री पावर जो देश की सुरक्षा में सबसे ज्यादा भागीदारी रखती है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो वह देश की सुरक्षा को भी इफेक्ट कर सकती है। इसी तरह देश के हर बड़े इवेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और यहाँ हर्षवर्धन के गायब होने की न्यूज़ पूरे देश में सनसनी में जा चुकी थी। ऐसा कह सकते हैं पूरे एशिया खंड में सनसनी मची हुई थी, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा हर्षवर्धन अपने अंदर रखे हुए था। हालांकि रावत इंडस्ट्री इतना बड़ा हिस्सा अपने अंदर नहीं समा सकती थी, लेकिन हर्षवर्धन की और भी कई सारी पहचान थी, वह भी बहुत बड़ी बड़ी, जिस वजह से देश में इतने बड़े बदलाव आए थे और इन्हीं सभी चीजों के बारे में वह लोग चर्चा कर रहे थे। यहाँ तक कि देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनकी एक मीटिंग हो चुकी थी। इन सब चीजों की चर्चाओं के बाद हर्षद जिंदल गंभीर आवाज बोला, वह सबको तो ठीक है, तुम ये बताओ अनाया ने तुम्हें खोज कैसे और तुम थे कहाँ अब तक? हर्षवर्धन वैसे तो कोई बातूनी इंसान नहीं था, इसलिए उसने सारी चीज बस कुछ लफ्जों में बता दी। बफी वहां के खतरे के बारे में सुनकर वह दोनों भाई परेशान हो गए। वह गंभीर आवाज में बोले, वो पागल लड़की ऐसे हमें बिना बताए तुम्हारे पीछे आ गई। अगर हमें पता होता तो हम उसके साथ आते। ये सुनकर हर्षवर्धन रावत उसे घूरते हुए बोला, तुम जितना समझ रहे हो वो उतने भी कमजोर नहीं है। अगर तुम उनके साथ जाते हो तो तुम उसे पीछे ही खींचते। उसके पास उसकी अपनी टीम है और मेरे ख्याल से वो उसके साथ ही थे, इसीलिए तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी बीवी ने तुम्हें नहीं बताया कि क्या चल रहा है। ये सुनकर हर्षद जिंदल भी बोला, हाँ मैंने रेशमा से बात की थी, रेशमा ने बताया सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं फिर भी परेशान था। तभी हर्षवर्धन बाहर खाली खिड़की को देखते हुए बोला, वह लोग कोई आम इंसान नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर है और वह बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जो हम भी नहीं जानते, इसीलिए तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात तो हर्षद जिंदल भी जानता था, पहले ही उसकी बीवी को रिलेशन की कोई अच्छी पहचान ना हो और पिछले कुछ वक्त में वह दोनों काफी करीब भी आ चुके थे और कुछ महीनों में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और वह दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन ऐसी अभी भी कई सारी चीज थी जिस बारे में हर्षद जिंदल को नहीं पता था और वह जानता था कि वह सारी चीज उसकी बहन से जुड़ी हुई है और वह जानना भी नहीं चाहता था। उसके लिए तो यही अच्छा था कि उसकी बहन सही सलामत है और उसकी बीवी उसके साथ है। वही बाहर हॉल का माहौल बिल्कुल उलट था। पिछले कुछ वक्त से सारा बीच बीच में अनाया से बात करने की जबरदस्ती कोशिश कर रही थी। आखिर में जब उसने किसी ने भी भाव नहीं दिया तो वह हार मानते हुए बोली कि वह मिस्टर रावत का घर देखना चाहती है। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि हर्षवर्धन का घर देखना इतना आसान है? ये सुनकर सारा अनाया को देखते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम मिस्टर रावत को उसके नाम से बुला रही हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मिस्टर रावत का नाम भी लो। अच्छा होगा तुम उनके सामने कुछ ना बोलो। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई।
लेकिन अभी उसे रेशमा से कुछ बात करनी थी, इसीलिए वह वहां खड़ी हुई रोबोट शिजुका से बोली, जाओ इसे जाकर नीचे का एरिया दिखाओ, खास करके इसे ऊपर मत जाने देना। ये सुनकर सारा की मुठिया कस गई। वह गुस्से में बोली, तुम होती कौन हो, मुझे कहीं पर भी जाने से रोकने वाले? यह मिस्टर रावत का घर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ रोकने की? मैं अभी मिस्टर रावत से बात करती हूँ। अनाया, जिसे पहले ही गुस्सा आ रहा था, वह कुछ बोलती तभी ज्ञान जिंदल गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, तुम बेकार लड़की, तुम यहाँ आकर अपनी बकवास कर रही हो। अगर तुम्हें नहीं देखना है तो चुपचाप बैठी रहो, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तुम्हें क्या लगता है हर्षवर्धन भाई का घर देखने की औकात भी है तुम्हारी? भूलो मत तुम यहाँ किस तरह से जबरदस्ती इमोशनल ब्लैकमेल करके आए हो। वही यह सुनकर सारा को तो गुस्सा रहा था। वह खड़ी हुई और वहां से बाहर जाते हुए बोले, ठीक है, मैं घर देखने जा रही हूँ। ऐसा नहीं था कि उसे कोई घर देखने में इंटरेस्ट था, वह तो बस एक मौका देखना चाहती थी हर्षवर्धन के पास अकेले में जाने का। उसे लग रहा था कि अगर उसे कहीं पर भी हर्षवर्धन अकेला मिल गया तो वह उसे बात कर पाएगी, और अगर एक बार वह हर्षवर्धन के करीब चली गई तो वह उसे अपने प्यार में गिरा कर ही रहेगी, चाहे उसके लिए उसे अपने शरीर का ही इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। उसके हिसाब से कोई भी हैंडसम आदमी किसी औरत की शरीर का तिरस्कार नहीं कर सकता, और उसे ऊपर से अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। और यह सच भी था, उसकी माँ ने हमेशा ही उसे सिखाया था कि खुद को मेंटेन करके रखो और हमेशा ही खुद को अमीर दिखाओ, जिस वजह से उसने खुद पर कुछ बार प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी। इसी वजह से वह दिखने में एक आकर्षक शरीर की मालकिन थी। हालांकि वह दिखने में ही प्लास्टिक की तरह थी, बिल्कुल डुप्लीकेट, लेकिन फिर भी उसे खुद पर घमंड था, इसीलिए वह रोबोट शिजुका के साथ घर देखने के लिए चली गई। वहीं पीछे उसके जाते ही रेशमा गंभीर आवाज में बोली, तुम ठीक तो हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए इतने बड़े कदम उठाने की? तुम एक बार ठीक हो जाओ, बाद में मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। वही उसकी बात सुनकर अनाया को हंसी आ रही थी। जाहिर सी बात है, रेशमा बस उसकी चिंता कर रही थी। अनाया उसे शांत करवाते हुए बोली, अब बताओ जिंदल जिला में सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या अमरेंद्र जिंदल ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की मेरे जाने के बाद? ये सुनकर ज्ञान एक साइड आवाज में बोला, क्यूट सिस्टर तुम तो ग्रेट हो। अमरेंद्र दादाजी तुम्हारे जाने के बाद वहां से चले गए, वह वापस नहीं आए। मैं तो कहता हूँ कभी वापस आए ही नहीं। लेकिन अब तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सारा है, पता नहीं इसमें दादी माँ को क्या पाठ पढ़ाया है। दादी माँ उसकी हर बात मानती है और उसकी हर गलत ख्वाहिश को पूरा करती है। मैं उसे अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर अनाया उसका सर सहलाते हुए प्यार से बोली, तुम चिंता मत करो, वह सब कुछ मैं देख लूंगी, तुम्हें बस खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। वैसे भी सारा की जैसी हरकतें हैं वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। और यह सच भी था। जैसे ही सारा बाहर गार्डन में गई, उसने रोबोट शिजुका से कहा, वैसे तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? शिजुका बिना इमोशन के बोली, मिस सारा हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर सारा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वह मासूम बनते हुए बोली, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं तो बस तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रही हूँ। वैसे भी तुम इतने बड़े परिवार में काम करती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए किसके साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए जिससे तुम्हारा फायदा हो। इतना बोलकर वो एक बैंक कार्ड आगे करती है और इधर उधर देखते हुए बोली, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस मुझे मिस्टर रावत के शेड्यूल के बारे में बताना है कि वो कब कहाँ होंगे। उसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई भी मिस्टर रावत के करीब जाए या फिर कोई लड़की उनके नजदीक हो तो तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना है, और इतने से काम के लिए ये पेमेंट तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। इतना बोलकर वो कार्ड रोबोट शिजुका की ओर बढ़ा देती। उसे अभी भी नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी हुई लड़की कोई नौकर नहीं, एक रोबोट है। वह तो बस अपनी धुन में ही उसे कई सारे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, जैसे हर्षवर्धन उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो और वो उस पर कुछ जासूस बिठाए हो, और यह काम करके वह दिल ही दिल प्राउड महसूस कर रही थी। क्या हर्षवर्धन सारा की हरकत को माफ करेगा? और जब इस बारे में सबको पता चलेगा तो क्या होगा सारा का? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।